पिंडई बौद्ध दर्शन का एक आश्रम था। वहां पर एक शिष्य ज़ेन गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने आया। कुछ साल बाद जब उसने गुरु से विदा ली तो गुरु ने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्य का अध्ययन अच्छा तरीका है उपदेश हेतु ज्ञान इकट्ठा करने का, मगर याद रखना कि अगर तुम लगातार ध्यानस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी ये सत्य की रोशनी खो जाएगी। तो 2-3 लोगों के प्रश्न आए हैं। विकास मनोज आदि के पूछा है लगातार ध्यानस्थ रहने का क्या अर्थ है, ऐसा क्यों कहा गया कि ये रोशनी जा सकती है। सत्य को जानना तो आखिरी घटना होती है ना, कृपया समझाएं। और तीसरी बात पूछी है कि गुरु ने शिष्य को हमेशा ध्यान में रहने के लिए क्यों बोला। क्या केवल गुरु को सुनना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद भी ध्यान में रहना होगा क्या? क्या चाहते हो? तुम सवाल थोड़ी पूछ रहे हो, तुम तो इच्छा बता रहे हो, तुम तो मांग रख रहे हो। ये नारेबाजी है, हमारी मांगे पूरी करो। कह रहे हैं कि अब गुरु की सुन तो ली, 4 साल 10 साल जितने भी साल था आश्रम में रह लिए, शिक्षा दीक्षा हो गई, अब तो जान छोड़ो बच्चे की। अब वो बेचारा निकल भाग रहा है, विदाई ले रहा है, तो भी उसे तुम चेतावनी क्या दे रहे हो? लगातार ध्यान में रहना, नहीं तो सच की रोशनी बुझ जाएगी, खो जाएगी। तो यहां पर जरा ऐतराज जताया गया है। ये प्रश्न नहीं है, ये ऐतराज है। और क्या ऐतराज किया जा रहा है कि ये सदा ध्यानस्थ भी रहना पड़ेगा क्या? भाई कहीं पर तो विराम लगाइए, किसी जगह आकर तो बोलिए कि हाँ भाई पूजा अर्चना बहुत हुई, ध्यान इत्यादि बहुत हुआ, अब जाओ खेलो। छोटे बच्चे होते हैं ना, हो गया गृह कार्य पूरा, अब ये लो फुटबॉल। तो सवाल कह रहा है गुरुजी फुटबॉल कब मिलेगी? तुम्हारी नजर फुटबॉल पे ही रहेगी। हाँ, मानोगे नहीं तुम। ध्यान का मतलब यह नहीं होता कि फुटबॉल फेंक दी, ध्यान का मतलब होता है कि फुटबॉल तमीज से खेली। तुम्हें आता कहां है फुटबॉल खेलना? तुम तो फुटबॉल से सर फुटबॉल खेलते हो। और कोई पूछता है कि ध्यान माने क्या, तो तुम यह भी प्रदर्शित कर देते हो कि तुम्हें फुटबॉल तो नहीं पता, ध्यान भी नहीं पता। तुम्हारे लिए ध्यान का अर्थ है फुटबॉल न खेलना। ध्यान का मतलब होता है जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी निष्ठा सत्य के प्रति है। घटनाएं घट रही हैं, घटनाओं के केंद्र में तुम लगातार जगे हुए हो। ज्ञान की भाषा में कहूं तो लगातार जगे हुए हो, भक्ति की भाषा में कहूं तो तुम लगातार सत्यनिष्ठ हो। तुम गुजर रहे हो बाजार से और तुम देख भी रहे हो कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, क्या काम का सामान है, देख भी रहे हो। और हो सकता है तुम कुछ चीजों को खरीद भी लो, लेकिन तुमने हाथ में हाथ डाल रखा है अपने प्रियवर के। यह भक्ति की भाषा में ध्यान का अर्थ हुआ। बात समझ रहे हो? गुजर रहे हो बाजार से और बाजार में बहुत वस्तुएं हैं, और तुम ये नहीं कह रहे कि ये सारी वस्तुएं तो प्रलोभन मात्र है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। तुम उन वस्तुओं को देख भी रहे हो, लेकिन ऐसे देख रहे हो। यहां कौन है? यहां वो है जिसे होना चाहिए। तुम गलत समझ रहे हो। यहां वो है जिसे होना ही चाहिए। मैंने प्रियवर बोल दिया ना तो प्रसन्न हो गए। अब बोल रहा हूं यहां बाप है। सूफियों ने उसे प्रियतम बोला है।
तो ईसाइयों ने उसे फादर बोला है, बाप बोला है। यहां बाप है। तो तुम गुजर बाजार से रहे हो और बाजार में रुचि भी है तुम्हारी, लेकिन साथ सदा तुम्हारा बाप है। रामकृष्ण के पास जाओगे तो कहोगे बाप नहीं, मां है। जो कहना है कहो, प्रियवर कह लो, बाप कह लो, मां कह लो। अर्जुन से पूछोगे तो कहेगा सखा है, सखा, कृष्ण सखा कह लो। लेकिन बात यह है कि बाजार तुम पर इतनी हावी नहीं हो गई है कि जो तुम्हारे साथ है तुम उसे भूल गए, और न ही जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हें यह देशना दे रहा है कि बाजार की ओर देखो ही मत। वो तुमसे कह रहा है चलो दोनों एक साथ बाजार में रमण करेंगे, दोनों एक साथ रमण करेंगे बाजार में। और बाजार और भी मजेदार हो गई है क्योंकि प्रियवर साथ में है। बात आ रही समझ में? लगातार ध्यानस्थ रहने का मतलब है बाजार में अकेले नहीं घूमना है। दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है, उसमें अकेले नहीं घूमना है। और अकेले नहीं घूमने का मतलब यह नहीं है कि भीड़ में घूमना है, उस एक के साथ रहना है। हुआ है कभी कि बहुत ही घटिया पिक्चर थी, लेकिन जिसके साथ देख रहे थे वो प्यारा था तो पिक्चर को झेल गए? हुआ है? तेरे साथ नहीं हुआ है, तू मत बता। जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनके साथ हुआ होगा, वो हुआ है ना? कि चलो पिक्चर देखेंगे, अब पिक्चर निकली बेहुदा, लेकिन हमसफर कुछ ऐसा था कि पिक्चर बर्दाश्त हो गई, कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पॉपकॉर्न तुम खाओ, थोड़ा हम खाएं, इसको झेल जाएंगे। यह है लगातार ध्यानस्थ रहने का अर्थ। बात आ रही समझ में? स्थान, ध्यानस्थ माने लगातार सही स्थान पर रहना। तुम सही जगह स्थित रहो, परिस्थितियों को जैसा उन्हें होना है होने दो। यह है लगातार ध्यानस्थ होना। आई बात समझ में? और एक जिज्ञासा यह भी आई है कि जो आत्मस्थ हो गया, सत्य जिस पर उद्घाटित हो गया, अब उसको क्यों लगातार जागृत रहने की चेतावनी या सलाह दी जा रही है? क्योंकि जो जग गया वो तो जग गया। तुम भी तो सुबह जगे हो, शाम को सो भी तो जाओगे। ये मन से भ्रम बिल्कुल निकाल दो कि कोई आखिरी घटना होती है बुद्धत्व। तुम छोड़ दो इस बात को कि बात पलटी नहीं जा सकती, कि अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंच गए हो तुम, कि अटल सिंहासन हो गया है तुम्हारा। ऐसा नहीं होने वाला। सतत जागरूकता चाहिए। बुद्ध को भी ध्यानस्थ रहना होगा। हां, बुद्ध के लिए ध्यानस्थ रहना स्वभाव है, उन्हें अब कठिनाई नहीं है, सहजता है। पर कोई क्षण ऐसा नहीं आता है जहां पर तुम कह दो कि मुझे अब सजगता की, जागरूकता की कोई आवश्यकता नहीं है।
हां, होता यह है कि तुम्हें जागरूकता से इतना घना प्रेम हो जाता है कि फिर तुम कहते हो प्रेम काफी है, चेतावनी क्यों दे रहे हो? जब कोई तुमसे कहता है कि लगातार ध्यानस्थ रहना, तो तुम कहते हो हमें तो ध्यान से प्रेम है, चेतावनी क्यों दे रहे हो? हम ध्यानस्थ रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें डर या चेतावनी मत बताओ, हमें तो ध्यान से प्रेम है, इसलिए हम। लेकिन फिर भी न्यूनतम ही सही, पर संभावना सदा रहती है कि जो ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर भी विराजा है, वो वहां से ढुलक सकता है, फिसल सकता है। अगर तुम इस लालच में अध्यात्म की ओर आए हो कि एक दिन आकाश पर बैठ जाओगे और वहां से गिरने की कोई संभावना नहीं रहेगी, तो भूल जाओ। जीव हो, शरीरी हो, और यह शरीर विकारों का घर है। जिस दिन तक शरीर रहेगा, उस दिन तक विकार वृत्ति उपस्थित रहेंगे। गड़बड़ कभी भी हो सकती है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है। कबीर कहते हैं मनोनिग्रह पूरी तरह से संभव ही नहीं है। कहते हैं मन को मृतक तो कभी जान ही मत लेना। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। जब लगे भी कि मन का पूर्ण शमन हो गया, तो विश्वास मत कर लेना। काल कोटि माया बसे, यह ले पिंजर सांस। यह मुर्दा ऐसा है कि सांस लेता है। यह माया ऐसी है कि हजारों मृत्युओं के बाद भी सांस लेती रहती है। यह पिंजर सांस लेगा। तुम्हें लगा कि तुमने मन को, माया को मार डाला, तुम बुद्धत्व का आखिरी चरण भी पार कर गए? बिल्कुल भी नहीं, तुम धोखे में हो। ठीक जब तुम्हें लग रहा है कि तुम खेल जीत चुके हो, तभी कोई पीछे से आ रहा है धावा मारने। लगातार जागरूक रहना। और फिर जागरूकता का यह उपदेश तो उस शिष्य को दिया जा रहा है जो दीक्षित हो चुका। तुम तो अभी दीक्षित भी नहीं हुए हो। जब सोचो कि दीक्षांत वचन ऐसे हैं, तो तुम्हें क्या सीख देंगे गुरु? तुम्हें तो यह कहेंगे कि बेटा, जैसे सांस निरंतर है, वैसे ही ध्यान भी निरंतर बना रहे। जहां भूले वहां चूके। ध्यान टूटा नहीं कि तुम फिसले चारों खाने चित्त, और फिर बाद में पछताते रहना कि अरे 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 बड़ा मैला लग गया, चदरिया मैली हो गई, अब जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, दिखाऊं कैसे। किसने कहा था चुनरी में दाग लगा लो? किसने कहा था नशे में डूब जाओ? आ रही बात समझ? इसीलिए बहुत ताज्जुब मत माना करो जब तुम्हारे सामने कभी उल्लेख आए कि संत महात्माओं में भी विकार उपस्थित थे, कि परशुराम ने क्रोधित होकर के इतनी हत्याएं कर डाली, कि दुर्वासा ऋषि बात बात में श्राप दे देते थे, या कि समकालीन संत जनों के बारे में तुमको कुछ ऐसी बातें पता चले जो अमर्यादित या अनैतिक हैं। क्योंकि कोई भी जागृति शरीर रहते आखिरी नहीं होती। जब तक शरीर है तब तक विकारों की संभावना
बनी रहती है। सजग रहना, जागरूक रहना।